इकट्ठे उनको जलाल दे सके। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत वर्शिप के लिए जिसमें हमने खुदा की हजूरी को महसूस किया। सब यहाँ जितने लोग बैठते हैं वो रूह और सच्चाई से खुदा की खिदमत करते हैं। मतलब कोई भी काम किसी को भी दिया जाए वो ऐसे उसे परफेक्ट करता है जैसे मतलब वो हम में से कोई एक दूसरे को खुश करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। हम में से सब खुदा की हजूरी को महसूस करने के लिए और उसको खुश करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ताकि हमारी जिंदगियों से हमारे बाप को जलाल मिले और हम घटे वो बढ़े और हम छुपे वो दिखे और उसके हमारी जिंदगियों से उसका नाम जलाल पाए। मैं शुक्र करती हूँ ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। मोम समीना का, डैड पीटर का, डैड हारून का, मोम शगुफ्ता का, जिनके वसीला से आज हम इस काबिल बने। हम खुदा वसीले बनाता है किसी को भी इंसान को यूज करने के लिए। तो इन्होंने ये हमारी जिंदगी में है जिन्होंने हमें सिखाया कि हम कैसे कलाम में बढ़ सकें, कैसे खुदा को जान सके और हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल मिल सके। आज का मेरा टॉपिक रहेगा फोकस ऑन योर डेस्टिनेशन। अपनी डेस्टिनी की तरफ हमें फोकस्ड रहना है। जब आपका फोकस डाइवर्ट होता है तो आपकी डेस्टिनी खराब हो जाती है, आपकी मंजिल खराब हो जाती है। आपकी मंजिल का तयन जो है वो आपके फोकस्ड रहने पर है। आप कितना ध्यान से चल रहे हो, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है आपकी डेस्टिनी कैसी होगी। मैं हवा और आदम की जिंदगी पर हम गौर करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपना कैसे डाइवर्ट किया अपना माइंड, उन्होंने अपना फोकस डाइवर्ट किया और उनकी डेस्टिनी बदल गई। अगर आप मेरे साथ पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक देखेंगे तो वहां पर आपको जिक्र मिलता है और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 to 28। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। खुदा ने आदम और हवा को बनाया, अपनी छवि पर बनाया, अपनी सूरत की मानिद बनाया। और खुदा ने उन्हें क्या कहा है कि जाओ बढ़ो फलो, जमीन को मामूर और महकूम करो। अगर हम पहले बाब से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा है इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। मीन सब कुछ खुदा ने क्रिएट किया और फिर उसमें आदम और हवा को रखा और उन्हें इख्तियार दिया हर एक चीज पर। लास्ट वर्स को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है जानवरों पर और जमीन पर कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदा ने उन्हें बा इख्तियार बनाया। पहली बात, खुदा ने उन्हें अपनी छवि की मानिद बनाया। फिर खुदा ने उन्हें हर एक चीज पर इख्तियार दिया और खुदा ने कहा कि जाओ बढ़ो फलो, जमीन को मामूर और महकूम करो। अगर आप मेरे साथ इसी चैप्टर की, अगर आप सेकंड चैप्टर की 15 वर्स को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। खुदा ने आदम और हवा को बनाया, बाग अदन में रखा और खुदा ने हर एक चीज पर उन्हें अथॉरिटी दी। खुदा ने अपनी सूरत अपनी छवि की मानिद उन्हें बनाया और फिर खुदा ने उन्हें अथॉरिटी दिया है और बाग अदन में रख दिया कि इसकी बागबानी और निगहबानी करो। खुदा ने एक रास्ता दिखाया, खुदा ने उनको डेस्टिनी दिखाई और खुदा ने फिर उसके बाद एक चीज से मना किया। खुदा ने फोकस्ड रहने के लिए कहा। खुदा ने कहा कि बाग के हर एक दरख्त का जो खूबसूरत दिखता है, हर एक चीज का तुम फल खा सकते हो, हर चीज कर सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में है नेको बद की पहचान के दरख्त उसमें से ना खाना। लेकिन हवा शाम के बहकावे में आकर उसने उसकी बात को सुना, उसने अपना फोकस डाइवर्ट किया, उसने खुदा से हटाकर अपना फोकस शाम की तरफ लेकर आई और उस फोकस डाइवर्ट होने की वजह से उसकी डेस्टिनी बदल गई। उसने अपनी डेस्टिनी को बदल दिया उन अल्फाजों से जो किसी और ने उसके कानों में भरे। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज ईमानदार के सुनने के लिए नहीं है, हर चीज ईमानदार के बोलने के लिए नहीं है, हर चीज ईमानदार के देखने के लिए नहीं है, हर चीज हमारे लिए नहीं है। जो खुदा के बेटे और बेटियां, हम लोगों ने अपने आप को बहुत लिमिटेड रखना है, हमने लिमिटेड रखना है इस दुनियावी चीजों से, लेकिन हमने अनलिमिटेड होना है खुदा के कामों के लिए। लेकिन हवा ने क्या किया, उसने मंजिल पर जा रहे थे, उनकी डेस्टिनी थी, वो फोकस्ड थे, वो ठंडे वक्त में खुदा की आवाज को सुनते थे, वो खुदा की रफाकत में रहते थे, वो खुदा की हजूरी को महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने अपना
अपना फोकस डाइवर्ट किया, जिसकी वजह से उनकी डेस्टिनी बदल गई और उसके बाद उनकी जिंदगी में दर्द, गम, तकलीफें, मुश्किलें आना शुरू हो गई। खुदा ने उन्हें बागे अदन से निकालकर उन्हें बागे अदन से बाहर निकाल दिया और गम को, मुसीबत को उन पर डाल दिया। खुदा ने हवा को क्या क्या कहा कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी, और आदम से क्या कहा कि तू अपनी मेहनत की, पसीने की कमाई खाएगा। लेकिन जब खुदा ने उसे बागे अदन में रखा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुदा ने जब उसे बागे अदन में रखा था तो खुदा ने उसको एक सुकून की जिंदगी दी थी। वो बागबानी करता था, वो बाइख्तियार था, हर एक चीज पर उसको अथॉरिटी दी गई थी। लेकिन एक गलत आवाज ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है, क्या हम लोग अपनी डेस्टिनी की तरफ फोकस्ड हैं? क्या हमारा फोकस शैतान डाइवर्ट तो नहीं कर रहा? क्योंकि उनके रास्ते में शैतान ही आया था जब हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं और हमें नहीं पता कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो खुदा की तरफ से या शैतान की तरफ से। इसीलिए हमें खुदा से वो रूह मांगनी चाहिए कि हम रूहों का इम्तियाज कर सके। मतलब हर एक को हम अपने मतलब अक्सर कहा जाता है, मुझे ब्रदर सुनील ने एक चीज बोली थी कि कभी भी हर एक शख्स हमारे सुनने के लिए नहीं है। मतलब कोई भी शख्स कलाम में से कुछ बता रहा है तो हमें खुदा की पाकरू को अपने मतलब खुदा से इस विजडम को मांगना है कि हम लोग वो सुने जो खुदा की मर्जी के मुआफिक है। जो खुदा ने लोग हमारी जिंदगी में भेजे हम उन्हें सुन सके। लेकिन हवा ने यहाँ पर सांप को सुना और उसकी बातों ने उसको बहका दिया और उसने उस दरख्त का फल खाया और खुदा की हजूरी से महरूम होकर अपनी डेस्टिनी चेंज कर दी। याद रखें, बागे अदन से आगे बहुत कुछ था। ये सिर्फ एक स्टार्ट था जो खुदा ने लिया था। इससे आगे खुदा बहुत कुछ करने को था, लेकिन हवा और आदम के एक डिसीजन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो खुदा की हजूरी से, खुदा की कुर्बत से, खुदा के मसा से महरूम हो गए और दर्द, गम और मुसीबत और अजाब में मुब्तला हो गए। उन्होंने अपनी डेस्टिनी चेंज कर ली। वो उस मसा से, उस कुर्बत से, उस हजूरी से निकलकर गम, दुख और मुसीबत है जहां पर उन्हें हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है, वो मुब्तला हो गए। आज मुझे और आपको सोचना है कि हमारी डेस्टिनी क्या है और हमारा फोकस क्या है। क्या हम लोग अपनी मुसीबतों को देख रहे हैं? याद रखें, अगर हमारा फोकस हमारी डेस्टिनेशन को बदल सकता है। हमारा फोकस हमारी डेस्टिनेशन को बदल सकता है। अगर आप मेरे साथ दाऊद की जिंदगी पर गौर करें। दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, बकरियां चराया करता था, और जब उसको मसा करने उसको उसके घर में खुदा ने बोला कि तू जा, वहां पर मसा करने के लिए भेजा गया, तो जब सारे दाऊद के भाइयों को देखा गया तो सैमुएल कहता है कि इनमें से एक भी नहीं है। अलियाब सब भाइयों को उसके देखा गया तो सैमुएल कहता है इनमें से एक भी नहीं है। जब दाऊद की बारी आती है, पता चलता है कि एक और बेटा जो भेड़ बकरियां चरा रहा है, जब उसको बुलाया जाता है तो सैमुएल कहता है कि यही वो है। और जब उसको मसा किया जाता है, उसके बाद जब जाती जूलियत जंग के लिए फलस्तीनियों से जंग हो रही होती है, तो जाती जूलियत आता है, ललकारता है सबको। दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया होता है। वो अपने भाइयों को खाना देने जाता है और वहां पर जाके सारे मामलात को देखता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और जब वो सारा मामला दरियाफ्त करता है तो फिर वो साउल के सामने जाता है और कहता है मैं इससे लड़ूंगा। कहता है ये नामख्तून होता कौन है कि मेरे खुदा की तजलील करे, मेरे खुदा को ऐसे बुरा भला कहे। दाऊद का फोकस डाइवर्ट नहीं था, इसीलिए वो 121 जबूर में कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी। उसको पता है मेरी कुम्मक कहां से आती है, उसको पता है मेरा छुड़ाने वाला कौन है, उससे पता है कि मेरा नजात दहिंदा कौन है। इसीलिए वो इतनी दलेरी से कहता है कि ये नामख्तून होता कौन है जो मेरे खुदा की तजलील करे, मेरे खुदा को बुरा भला कहे। क्योंकि उसका फोकस जो सा था वो डाइवर्ट नहीं था। जो जो बाकी लोग थे, कौम बनी इसराइल उस जाति जूलियत को देख रहे थे, जो शायद कदावर था, बहुत ज्यादा कदावर था, जोरावर था। उसकी अपीयरेंस ऐसी थी कि उसे देखकर वो लोग भाग जाते थे। जरा तसव्वुर कीजिए, कौम बनी इसराइल है, जगह उनकी है, लोग वहां पर उनके मौजूद है, लेकिन फिर भी डर में वो मुब्तला है। वो इस डर में है कि जाति जूलियत का जो मुकाबला करने जाएगा वो मर जाएगा, और वो उसका इस डर से कोई उसका मुकाबला करने नहीं जा रहा। और एक छोटा सा बच्चा, कलाम में लिखा है कि वो नाजुक था। अगर आप सैमुएल की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वो नाजुक था और लड़का छोटा सा बच्चा था। इनफैक्ट जब वो
साउल उसको अपना सब कुछ देता है, वो जो जंग में जाने के लिए पहनना होता है वो सब कुछ उसे देते हैं, तो उसे चला नहीं जाता, वो इस कदर नाजुक था, लेकिन वो कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा। वो अपनी खूबियां बताता है, कहता है कि जब मैं जंगल में भेड़ बकरियां चराता हूँ तो मेरी मेरी भेड़ को अगर कोई ले जाता है तो मैं रीछ के मुंह को चीर कर उसमें से बकरी को ले आता हूँ, मैं शेर का मुकाबला करता हूँ। और मजे की बात, जब वो जाती जूलियत के पास जाता है तो जाती जूलियत कहता है, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तुम मुझे मारने आया है? मीन्स के दाऊद ने दिल में कहा होगा, मैं तो शेर और रीछ की बात कर रहा हूँ, इसने तो अपने आप को खुद ही कुत्ता कह दिया है। और मेरे लोग किस इंसान से डर रहे हैं? क्या आज हम लोग अपनी मुसीबतों से डर रहे हैं? आपकी मुसीबतें इतनी बड़ी नहीं है, हमने उन्हें खुद बड़ा बनाया हुआ है। हमने उन मुसीबतों को खुद बड़ा बनाया हुआ है, वो हमारे सामने पहाड़ की तरह या शायद जाती जूलियत की तरह खड़ी हुई है। अपने फोकस को देखिए, हमारा खुदा लश्करों का खुदा है। कलाम कहता है हमारा खुदा जंग में जोरावर है। दाऊद को पता है कि हमारा खुदा जंग में जोरावर है, इसीलिए वो मैदान जंग में उतर गया, और जब उसने जाती जूलियत का मुकाबला किया तो उसने फतह से बढ़कर गलबा हासिल किया, क्योंकि उसकी कुम्मक खुदा है, उसकी चट्टान खुदा, उसका छुड़ाने वाला यहोवा वहां मौजूद था जो जंग में जोरावर है। और उसने उसको देखते हुए उसका फोकस अपने खुदा की तरफ था और उसने फतह से बढ़कर गलबा हासिल किया। आज मुझे और आपको देखने, जानने और समझने की जरूरत है कि हमारा फोकस कहां पर है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हमारा फोकस डाइवर्ट है तो हमारी डेस्टिनेशन बदल जाती है। जैसे हवा और आदम ने अपने फोकस को डाइवर्ट किया और उनकी डेस्टिनेशन बदल गई। याद रखें, यहाँ पर जब मैंने पैदाइश की किताब में पढ़ा तो वहां पर जिक्र था कि खुदा ने उन्हें इख्तियार दिया। किन पर इख्तियार दिया? हर जानवर पर इख्तियार दिया। और दाऊद को पता था कि मेरे खुदा ने मुझे इख्तियार दिया हुआ, इसीलिए उसने वो रीछों और शेरों को जाके फाड़ देता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। अगर उसने अथॉरिटी दी है तो वो उसने दी हुई है। हमने अपने माइंड सेट को चेंज कर लिया, हमने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है, हमने खुदा को उसकी जो अथॉरिटी है हमने वो समझते नहीं है। हमारे सामने अगर इब्लीस आ जाए तो हम उससे डर जाएंगे, खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें उसका डर ही नहीं है। अगर डर होता तो हम अपने बुरी रविशों से बाज आते। आज क्यों दुनिया में गुनाह है? आज क्यों दुनिया में बदी इस कदर फैली हुई है? क्योंकि लोगों ने अपना फोकस डाइवर्ट किया हुआ, उनकी नजरें खुदा पर नहीं है। और जिसकी नजरें खुदा पर नहीं होती हैं वो हमेशा शर्मिंदा होते हैं। याद रखिए, वो हमेशा शर्मिंदा होते हैं। वो क्यों? आज घरों में क्यों दुख, मुसीबतें, परेशानियां गालिब है? क्योंकि लोगों ने अपना फोकस डाइवर्ट किया हुआ है। लोगों ने अपना फोकस डाइवर्ट किया हुआ है। वो अपने घरों में कोई दवाई और रूटीन नहीं है, कोई फैमिली प्रेयर का टाइम फिक्स्ड नहीं है जिसमें सबने बैठकर दुआ करनी है। हमारे घरों में मूवीज देखने के लिए टाइम फिक्स हो जाता है कि इतने बजे हम सब ने मूवी देखनी है, फैमिली टाइम है, हम सब ने बैठकर मूवीज को देखना है। क्या हमारे घरों में ये टाइम है कि हमने इतने बजे बैठकर प्रेयर करनी है? आज का कलाम मेरे और आपके लिए, आज का कलाम मेरे खानदान के लिए, आपके खानदान के लिए, कि हमने अपना माइंड किधर सेट किया है। क्यों हमारे घरों में मुश्किलें हैं? क्यों हमारे घरों में परेशानियां? क्योंकि हमने अपना फोकस अपने खुदा से हटाया हुआ है। वो नूरों का बाप है। हमारे घरों में क्यों तारीकी है? क्योंकि हमारे घर में रोशनी नहीं है। हमारे घरों में हमारा खुदा नहीं है। जहां पर खुदा होता है वहां पर रोशनी होती है, सुकून होता है, क्योंकि अमन का शहजादा वहां पर मौजूद होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारे ऊपर मुश्किलें नहीं आती हैं। कलाम कहता है सादिक गिरेगा लेकिन वो पड़ा ना रहेगा। जब हम गिरते हैं तो खुदा हमें उठा खड़ा करता है, लेकिन जो सादिक ही नहीं है, जिनके पास खुदा ही नहीं है, वो गिरते हैं और पड़े रहते हैं और उसी हलाकत में जाते हैं जहां पर रोना और दांतों का पीसना। आज हमें, मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है। ये फिक्र का लम्हा है हमारे लिए कि हम कहां पर खड़े हैं, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है। वो कहता है मैं चोर की तरह आऊंगा। पहले जब खुदा आया था तो वो लोहे के पहले जब खुदा आया था तो वो चरनी में आया था, लेकिन इस बार जब आएगा तो वो लोहे के आसा के साथ आएगा। और अभी वो हमें समझाने सिखाने के लिए नहीं आएगा, अभी वो हमारा इंसाफ करने के लिए आएगा। और जो खुदा के बरगजीदा बच्चे हैं वो खुदा के साथ आएंगे दूसरी आमद में। अगर हम खुदा के हैं, अगर हम खुदा के नाम से कहलाते हैं तो हम खुदा के साथ आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी बुरी रविशों में फंसे हुए हैं, अगर हम अपनी बुरी आदतों में गिरफ्तार हैं, तो हम खुदा के उस इंसाफ के नीचे आएंगे जहां पर खुदा के सामने हम खड़े होंगे और हमसे पूछा जाएगा। याद रखें, कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्यों खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल, जितने यहाँ पर नौजवान खड़े हुए हैं, अगर वो घर के बाहर किसी ऐसे ग्रुप में खड़े हुए हो जहां पर उन्हें पता है कि उनके माँ बाप ने उनसे पूछना है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो वहां पर खड़े ही ना हो। कभी ऐसी जगह पर खड़े ही ना हो जहां पर खड़े होने से आपसे सवालात किए जाएं कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। हमें अपनी जिंदगी को खुदा के
मुआफिक गुजारना है और जिंदगी की राह एक ही है, ये कलाम मुकद्दस, जैसे मोहम्मद समीना भी बता रही थी कि हर एक चीज का सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद है। किसी भी चीज का हल चाहिए, कलाम मुकद्दस हमें दिखाता है, लेकिन हमें इसे पढ़ने की जरूरत है। ये कलाम मुकद्दस अलमारियों में रखने के लिए खुदा ने नहीं दिया, एक वक्त आएगा जब ये उठा लिया जाएगा और सिर्फ वो ही इसे पढ़ सकेंगे जिन्होंने इसे याद करी, जिन्होंने खा लिया, जिन्होंने इसको अपने अंदर ले लिया। लम्हा फिक्री है हम सबके लिए कि हम लोग किस किस जगह खड़े हैं, हमारा फोकस क्या है, हम किन चीजों को देख रहे हैं, क्या हम अपने घर की मुश्किलात को देख रहे हैं। आप जो चीज आप जिस पर फोकस रखते हो ना, वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है, वो आपकी मंजिल बन जाती है। अगर हमने मुसीबतों को अपना फोकस बनाया हुआ है, तो हम मुसीबतें हमारी डेस्टिनेशन बन जाती हैं। अगर हमने खुदा पर हमारा फोकस है, तो हमेशा की जिंदगी हमारी डेस्टिनेशन बन जाती है, क्योंकि उसके शागिर्दों ने कहा कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। अगर हमारा फोकस हमारे खुदा पर है, तो हमारा ध्यान जिंदगी की बातों की तरफ लगा है। और अगर हमारा ध्यान जिंदगी की बातों की तरफ लगा हुआ है, तो हम उस हेवन के उस जगह के फर्जंद हैं। उस जगह जाने के लिए हम तैयार हैं, जहां पर खुदा ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हमें अपने फोकस को सही करने की जरूरत है। अगर आप कौम बनी इसराइल को देखें, तो जब कौम बनी इसराइल को खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाला, खुदा ने उसे मिस्र की गुलामी से निकाला ताकि उसको उस वादा की सरजमीन में ले जाए। खुदा ने उसे मिस्र की गुलामी से निकाला, कौम बनी इसराइल को, ताकि उसे वादा की सरजमीन में ले जाए। लेकिन कौम बनी इसराइल बुड़बुड़ाई, उन्होंने खुदा को बुरा भला कहा, उन्होंने खुदा की निस्बत कुफर बका। उन्होंने कहा कि हम लोग तो मिस्र में ही अच्छे थे। सोचे गुलामी के आलम में है, गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस जगह पर ही अच्छे थे, क्योंकि वहां पर हमें टाइम से खाना मिलता था, हमारा सब कुछ टाइम से होता था। इस कदर मिस्री उन पर जुल्म करते थे कि उन मतलब पूरा दिन काम 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 और बस काम, और फिर भी उनको बुरा भला कहते थे। लेकिन जब कौम बनी इसराइल वहां से निकल कर आए, आगे मौत का आलम है, बहरे कुलजम है, खुदा ने उनके लिए बहरे कुलजम को दो हिस्से कर दिया। खुदा ने मौत में जिंदगी को पैदा कर दिया, लेकिन फिर भी वो खुदा की निस्बत कुफर बकते हैं। क्या आज मैं और आप ऐसा ही कर रहे हैं? क्या हमारा हाल भी मिस्रियों की तरह है? याद रखिए, मिस्रियों का सफर 40 दिन, कौम बनी इसराइल का सफर 40 दिन का था, लेकिन उन्होंने 40 साल लगा दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, उन्होंने खुदा की निस्बत कुफर बका, उन्होंने हर बुरी बात खुदा के बारे में कही, जो खुदा उनके लिए भलाई के प्लान्स रखता था, जो खुदा उन्हें प्रॉस्पर करना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुदा की निस्बत कुफर बका। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उनका 40 दिन का सफर उनका 40 साल में बदल गया। आज हमारे इल्फाज, उनका फोकस क्या था? वो चाहते थे कि हमारे लिए कोई ऐसा माबूद हो जिसे हम देख सकें, जिससे हम बात कर सकें। वो कहते हैं, मूसा जैसे तू खुदा से बातें करता है, वैसे हम भी करें। और जब खुदा को देखा तो वहां पे और कहते हैं कि नहीं, तू ही बातें किया कर, हम दूर से तू हमें बता दिया कर बस कि खुदा क्या कहता है। वो खुदा से क्यों डरे थे? मूसा भी तो खुदा के पास जाता था, मूसा भी तो खुदा के साथ वक्त गुजारता था, मूसा भी तो खुदा की हजूरी में रहता था। कौम बनी इसराइल ही क्यों डरे थे खुदा की हजूरी से, खुदा की उस मौजूदगी से? क्योंकि उनके अंदर खुदा नहीं था पूरे तौर से, वो उस पाकीज़गी में नहीं थे, वो अभी भी अपनी बुरी रविशों, बुरी इरादों, बुरी सोचों में गिरफ्तार थे। और याद रखें, खुदा पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। खुदा ने हमसे बेपनाह प्यार की, खुदा ने हमसे बेपनाह प्यार किया, लेकिन खुदा बदी को देख नहीं सकता। मुझे और आपको अपनी बुरी रविशों से बाज आने की जरूरत है। आज का कलाम आपके लिए, आज का कलाम मेरे लिए, क्या हम किस जगह पर खड़े हुए हैं? हमारा फोकस क्या है? क्या हम कौम बनी इसराइल की मानित है? क्या हम दाऊद की मानित है, जिसने दाऊद का फोकस सिर्फ खुदा था। उसने कहा ये नामख्तून होता कौन है कि मेरे खुदा की तजलील करे, मेरे खुदा को बुरा भला कहे। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमें हमारे खुदा की गैरत है? गैरत ये नहीं है कि हम अभी कलाम उठाकर बाहर जाके दूसरों के साथ लड़ाइयां करना शुरू कर दें। कलाम की गैरत ये है कि हम अबलीस का मुकाबला कर सके। गैरत ये है कि अबलीस के जलते हुए तीरों को बुझा सके। गैरत ये है कि जब अबलीस हमारे सामने कोई बुरी चीज लेकर आए, वो कोई बुरा प्लान लेकर आए, तो हम उसमें फंसे ना, बल्कि हम उसको उस अपने आप को ना सिर्फ वहां से निकाले, हम बहुतों को वहां से निकालने वाले हों। हम बहुतों को अंधेरे से निकालकर रोशनी के फर्जंद बनाने वाले हों, जैसे दाऊद में थी।
दाऊद ने उस जंग को फतह किया और सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी पूरी कौम को बचा लिया और उसका नाम याद किया गया। याद रखें, बहुत सी मुसीबतें आपको ऊंचा उठाने के लिए आती हैं, बहुत सी हवाएं आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, लेकिन अगर आप अपने माइंड को, अपनी फोकस को डाइवर्ट करते हो, तो अगर आपने अपना डाइवर्ट कर लिया तो आप उड़ने की बजाय नीचे जाओगे, और नीचे जाना खतरनाक है। आप जितना ऊपर जाते हो उससे अगर आप नीचे गिरोगे तो ज्यादा खतरा होगा। इसलिए कोशिश करना है कि हमें अपने आप को उस तसलसल में रखना है, हमने गिरना नहीं है, हमने बढ़ते जाना है, यीशु के नाम के पीछे चलते जाना है, ताकि हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल मिल सके। हमारी जिंदगियों का मकसद है खुदा के नाम को जलाल देना, और वो जलाल कैसे मिलेगा? जब हमारे काम उसके मुआफिक होंगे। जैसे दाऊद का था, उसका फोकस खुदा पर था, उसका ध्यान अपने खुदा की तरफ लगा हुआ था और उसने फतह से बढ़कर गलबा हासिल किया। अगर आप मेरे साथ नहमिया की किताब निकालें और इसके पहले बाब को पढ़ें, तो वहां पर नहमिया का भी फोकस, वो बहुत फोकस्ड था। मैं आपके सामने फर्स्ट वर्स से पढ़ती हूँ। नहमिया बिन हकलाया का कलाम, नहमिया की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत से पढ़ रही हूँ। नहमिया बिन हकलाया का कलाम, 20वें वर्ष। कसनियों के महीने में जब मैं कैसर सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनन्नी जो मेरा भाई मैं सॉरी हनन्नी जो मेरे भाइयों में से एक है, और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरी में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। आमीन। जब नेहमिया हालात दरियाफ्त करता है कि क्या मेरे, मतलब उन लोगों के कैसे हालात हैं, तो जब वो हालात को सुनता है तो वो रोता है। नेहमिया जो था वो बादशाह के हजूर साकी था, और साकी की ड्यूटी बहुत टफ होती है। साकी जो होता है वो हर एक चीज, अगर आप इसकी 11 वर्स को देखें तो वहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि मैं तो बादशाह का साकी था। वो कब बैरर था खुदा बादशाह का, और बादशाह की हजूरी में रहता था। हर एक चीज को वो टेस्ट कर कर आगे बादशाह के हजूर पहुंचाई जाती थी। टेस्ट कराने का मकसद क्या था कि कोई भी चीज अगर उसमें कुछ जहर या कुछ भी मारने के लिए बादशाह को कोई भी प्लान किया जाए, तो साकी पहले वो साकी से होकर बादशाह की तरफ जाए, ताकि बादशाह को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर कोई नुकसान पहुंचना है तो वो साकी को पहुंच जाए। और जो लोग बादशाह की हजूरी में रहते थे उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट, उन्हें शादमान उनके चेहरे होने चाहिए थे, उन्हें खुशी और शादमानी में रहना पड़ता था, क्योंकि वो बादशाह की हजूरी में खड़े हुए हैं। और नेहमिया इस कदर गम में है, वो जब यरूशलेम की फिक्र में इस कदर गम में है कि वो बादशाह की हजूरी में, लेकिन उसका चेहरा शाद है, वो दुआ और रोजे में है। वो वो अपने खुदा की हजूरी में दुआएं करता है, रोजे रखता है और मुनाजात करता है कि खुदा, जो हमारे बाप दादा ने दुआएं की, गलतियां की है, खताएं की हैं, वो माफी को मांगता है कि खुदा हमें मुआफ कर। हमारा खुदा मुआफ करने में कादिर है। याद रखें, अगर किसी घर में से एक शख्स भी उठ जाए तो पूरा घर बचाया जा सकता है। कलाम कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज हमें से किसी को अपने घरों में उठने की जरूरत है। नहमिया बादशाह के हजूर में, लेकिन अपनी कौम के लिए फिक्रमंद है। क्या आज हम अपनी कौम के लिए फिक्रमंद है? कौम को छोड़ें, क्या आज हम अपने घरों के लिए फिक्रमंद है कि हमारा घराने बचाए जाए, हमारे घर बचाए जाए? दाऊद को किसकी फिक्र थी? दाऊद भेड़ बकरियां चराता, आराम से सुकून से वो जो काम कर रहा था वो करता। वो क्यों फिक्रमंद था? क्योंकि उसको अपनी कौम की फिक्र थी। और जिस कौम में ऐसे रहनुमा हो जो फिक्रमंद होते हैं अपनी कौम के लिए, उस कौम की हालतें बदल जाती हैं। याद रखें, हालतें भी तब बदलती हैं जब हालात बदले जाते हैं। सॉरी, जब हम अपनी हालतें बदलते हैं तब हमारे हालात बदले जाते हैं। अगर हमारी हालतें ऐसी हैं कि हम लोग नशावर चीजों में मुब्तला हैं, हम खुदा की हर वो काम करें जो खुदा की हजूरी में रहने के काबिल नहीं है, तो हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे।
अगर हालात बदलने हैं तो अपनी हालतें बदलने की जरूरत है हम सबको। कौम बनी इसराइल ने वो इतना लंबा सफर क्यों तय किया? वो उनका जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि उन्होंने अपनी हालतें नहीं थी बदली, तभी उनके हालात बदल नहीं थे रहे। वो वादा की सरजमीन में नहीं पहुंच रहे थे जहां पर जाने के लिए खुदा ने उनसे प्रॉमिस किया था। याद रखें, खुदा अपने कोवेनेंट से, अपने प्रॉमिस से कभी नहीं फिरता। खुदा अपने वादों को कभी, जो खुदा ने कह दिया वो करता है। कलाम कहता है उसके कहने से चीजें वकूफ पजीर हो जाती हैं। अगर जेनेसिस को देखें फर्स्ट चैप्टर, जैसे मैंने पढ़ा था, तो खुदा के कहने से आसमान और जमीन बन गया, उसके कहने से चीजें वकूफ पजीर हो जाती हैं। वो जो इस कदर कादिर मुतलिक खुदा है, वो हर एक चीज में कादिर है, वो अपने वादों में सच्चा और आदिल है। कमी कमजोरियां हम में होती हैं, लेकिन हम फिर भी खुदा को ब्लेम करते हैं कि खुदा तेरी वजह से ऐसे हुआ। याद रखें, खुदा ने इस दुनिया में हमें इसलिए भेजा ताकि हम अपने आप को सुधार सके, लेकिन हमने हर चीज को बिगाड़ा हुआ है। हम समझते हैं हमें दुनिया में दूसरों को सही करने के लिए भेजा गया है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे किसी और को सही करने के लिए भेजा गया नहीं, मुझे 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 खुद को पहले सही करना है। कलाम कहता है लोग तुम्हें देखेंगे और जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमें बोलना नहीं पड़ेगा, लोग हमारे कामों से, हमारी हरकतों से, हमारे अल्फाज से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे साथ बैठने से जानेंगे कि हम यहोवा के बेटे बेटी हैं। और जब उसका जलाल हम में से जाहिर होगा तो बहुत से जकड़े हुए आजादी को हासिल करेंगे, जैसे दाऊद ने आजाद किया कौम बनी इसराइल को, जैसे मूसा एक लीडर, एक रहनुमा बन के कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, जैसे नहमिया अपनी कौम के लिए फिक्रमंद हुआ। उसकी ड्यूटी इतनी टफ थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए फिक्रमंद नहीं था, वो अपनी कौम के लिए फिक्रमंद था। वो हर रोज जीता था, वो हर रोज जीता था। बिकॉज देखें, एक शख्स बादशाह की हजूरी में हर रोज वो टेस्ट करता, उसे नहीं पता इसको टेस्ट करने के बाद, इसको चखने के बाद मैं अगले मेरे सांस होंगे कि नहीं होंगे। वो हर रोज जीता था, लेकिन वो फिक्रमंद था अपनी कौम के लिए। क्या आज मैं और आप अपने लिए, अपने घराने के लिए फिक्रमंद हैं? क्या हम लोग फोकस्ड हैं जिस मंजिल पर हमने जाना है, जिस रास्ता का हमने तयन किया, क्या हम उसके ऊपर फोकस्ड हैं? अगर हमारा रास्ता ये है, मसीह का कलाम है, मसीह यीशु मसीह ने कहा रास्ता मैं हूं, मंजिल वो है, हमें उस पर चलना है। अगर हम उस पर चल रहे हैं तो क्या हम फोकस्ड हैं? या रास्ते में चलते हुए कई यू टर्न आते हैं या कोई और सड़कें निकल जाती हैं, क्या हम उन पर तो नहीं चल रहे? या उन रास्तों पर कोई दूसरे लोग खड़े हुए हैं और वो हमें डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, क्या हम उनकी बातों में तो नहीं आ रहे? जैसे हवा शाम की बात में आ गई थी और अपनी डेस्टिनेशन को उसने बिल्कुल बदल दिया था, क्योंकि उसने अपना फोकस बदल दिया था। इसी तरह अगर आप यीशु मसीह की मैं एग्जांपल दूंगी कि यीशु मसीह की जिंदगी पर आप गौर करें। चरनी में पैदा हुआ, एक गंदी जगह थी जहां पर उसने जन्म लिया, और वो गंदी जगह हमारी गंदगी को जाहिर करती है, हमारे गुनाहों को जाहिर करती है, जो हम लोग गुनाह आलूदा हो चुके थे। खुदा ने हमारी खातिर चरनी में जन्म लिया, ताकि उसके जन्म लेने से, उसके जन्म का एक ही मकसद था, ताकि हम लोग छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं। हम अपनी नजासतों से, अपनी बुरी रविशों से, अपने बुरे इरादों से, अपने बुरी सोचों से बाज आ सके। हम उस गुनाह की दलदल से निकल सकें जिसमें हमने अपने आप को खुद ही फंसा लिया है। खुदा हमें वहां से निकालने के लिए आया। याद रखें, जब खुदा आया, खुदा ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उससे बहुत से लोगों ने रद्द किया। बहुत से उस्तादों ने, जो उस वक्त के उस्ताद थे, उन्होंने खुदा को रद्द कर दिया। कलाम में लिखा है, जिस जिस पत्थर को मामूरों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का तराशा हुआ पत्थर निकला। आप मेरे साथ वर्ष निकालिएगा जरा, जबूर की किताब 118 जबूर को मेरे साथ निकालिएगा प्लीज। सॉरी, मत्ती की अंजील 21वां बाब, उसकी 42 वर्ष को निकालिएगा। जो पहले निकाले प्लीज पढ़ दे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 42। Matthew chapter? That chapter 21 verse 42. मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 42। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताबे मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा
कि जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। आमीन। ये रेफरेंस हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत सी जगहों पर मिलता है। कोने के सिरे का पत्थर। क्या मुझे कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है इससे क्या मुराद है? कोने के सिरे के पत्थर से प्लीज कोई भी अगर अपना माइक अनम्यूट करके बता दे कि बाइबल मुकद्दस में जो लिखा हुआ है जिस पत्थर को मामूरों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। ये खुदावंद की तरफ से और हमारी नजर में अजीब है। किसी को नहीं पता? ओके, मैं बताती हूँ। जब हैकल की तामीर हो रही थी और जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो एक पत्थर था जिसको इंजीनियर्स ने कहा, जो उसकी तामीर कर रहे थे, जो मजदूर लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये पत्थर कहीं पर भी फिट नहीं आ रहा, मतलब इसकी कटिंग ऐसी हुई है कि ये कहीं पर भी नहीं हो सकता। उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया, उन्होंने कहा ये वेस्ट है, इसको रद्द कर दिया उस पत्थर को उन्होंने। और जब हैकल की तामीर हो गई तो कोने में कोई पत्थर फिक्स नहीं था आ रहा, वो जिसको रद्द किया था वही वहां पर फिक्स आया। इसीलिए जिक्र किया गया कि जिस पत्थर को रद्द किया गया वही कोने के सिरे का तराशा हुआ पत्थर निकला, और वो पत्थर यीशु मसीह को सबने रद्द किया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी खिदमत का आगाज किया, बथेरों को गुनाहों से निकालकर अपनी तालीम के वसीला से जो खुदा ने बाप से ली थी, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू एक ही है, और खुदा ने कहा जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। और जब खुदा के बेटे को कबूल ना किया गया तो खुदा ने कहा जिस पत्थर को रद्द किया गया वही कोने के सिरे का तराशा हुआ पत्थर निकला। हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है। हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है। अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी काम हम करते हैं, जो भी सिचुएशंस हमारे इर्द गिर्द चल रही है, हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है कि हम हवा की तरह किसी और की आवाज ना सुन लें। मतलब जो आवाज हमारे लिए नहीं है, जो खुदा की तरफ से नहीं, हम उस आवाज को ना सुन लें, बल्कि हमें दाऊद की तरह रहना है, जो अपने अपने उस डेस्टिनी की तरफ इतना फोकस्ड था कि वो सिर्फ खुदा को देख रहा था और वो उसकी नजरें खुदा की तरफ लगी थी। तभी वो 121 ज़बूर में कहता है, आजकल हमारे प्लेटफॉर्म पर हर रोज ये ज़बूर पढ़ा जाता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। डैड हर रोज आके इस स्क्रिप्चर को बताते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। जब हमारी आंखें पहाड़ों की तरफ लगी हुई होती है, हमारी आंखें हमारे खुदा की तरफ लगी हुई होती है, तो हमारी कुम्मत भी उसी की तरफ से आती है, क्योंकि वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमारा बचाने वाला है, वही हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बन जाता है, वही हमारी नादानियों में हमारी समझ बन जाता है, वही हमारी बेअक्ली में हमारी हिकमत बन जाता है, और वही हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है, हम जिस भी सिचुएशन में हो। आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि हमारा फोकस क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है। याद रखिए, हमारी डेस्टिनेशन डिपेंड करती है हमारे फोकस पर। अगर हमारा फोकस डाइवर्ट हो गया, मीन्स हमारी पूरी आगे की मंजिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर आप मेरे साथ मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत को देखिए तो वहां पर लिखा है, अगर हमारी डेस्टिनी, मतलब देखिए, अगर हमारा फोकस डाइवर्ट हुआ, यहाँ पर लिखा है बस ख्याल कर, फोकस्ड करें, ख्याल करें कि आप कहाँ से गिरा, तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदा का कलाम कहता है ख्याल कर। हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। आज का कलाम मेरे और आपके लिए, हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है, नहीं तो खुदा किसी भी वक्त आ सकता है और हमारे चिरागदान को हमारी जगह से हटा देगा। तब जब खुदा आएगा तो सिर्फ इंसाफ होगा, और खुदा ना इंसाफी नहीं करता, वो इंसाफ का खुदा है। तब कोई नहीं कह सकता खुदा मैंने इतने रोजे रखे, इतनी दुआएं की। खुदा हमारे अमाल के साथ आएगा कि हमने क्या किया। कलाम कहते हैं इस किताब का पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करने वाला मुबारक है। सबसे ज्यादा जरूरी बात है अमल करना। सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे तभी अमल कर पाएंगे, लेकिन अगर हम सुनकर पढ़कर अमल नहीं करते हैं तो वो खतरनाक हालत है। आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि हम किन हालात में बैठे हुए हैं, हमारी सिचुएशन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप से ज्यादा कोई भी अपने आप को बेहतर जान नहीं सकता। हम अपने आप को बेहतर जानते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आज उन राहों से, उन रविशों से बाज आने की जरूरत है, अपने आप को खुदा के हाथों में देने की जरूरत है, और खुदा से विजडम को मांगने की जरूरत है कि खुदा हमें हिकमत दे, ताकि हम अपने फोकस को डाइवर्ट होने ना दें, बल्कि हमें वो रास्ते बताए जिन पर हमने चलना है, और हम उस ताज को हासिल कर लें जो खुदा ने हमारे लिए बनाया। पालूस रसूल कहता है कि हम उस निशान की तरफ दौड़े चले जाते हैं, वो उस निशान की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि हम उस निशान की तरफ दौड़े चले जाएं और अपने ताज को हासिल करें, और खुदा की हजूरी में जब जाएं तो खुदा कहे कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 What a beautiful word. What a beautiful word. Hallelujah. Just be focused. Just stay focused. Whatever you are going through, stay focused. हालेलुया. हालात वाकयात आपको बदल नहीं सकते. Hallelujah. What a beautiful vision Nehemiah had. He was far away from his vision, from his place, but still he was keep on pushing himself. और बड़ी खतरनाक जॉब थी वाकई. एग्जैक्टली जैसी बेटी ने कहा, इट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस जॉब. जो साकी की जॉब थी वो बादशाह से कुछ भी ड्रिंक होके गुजरती थी तो पहले वो टेस्ट करता था. तो एवरी डे ही हैज टू लिव अ न्यू लाइफ. यू नेवर नो कि कब किसी ने कुछ कर दे और वो उसकी बॉडी को. पर वी प्रेज गॉड. God bless you as she has done a very, very good job and preached the word of God. I will encourage Prophetess Michelle Leakat, hallelujah, to pray for everyone. Hallelujah, pray for everyone. And आप इस टाइम के ऊपर जब वो आपके लिए दुआ करती है तो आपने अपने आप को अपनी दुआओं को जिनके ऊपर आप जिनको आप समझ रहे हैं कि खुदावन से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जस्ट स्टे फोकस. हालेलुया. और अर्लियर आज मैं किसी के साथ बात कर रहा था और वो सुन आने वाले टाइम में अपनी टेस्टमनी को शेयर करेंगी. सो वो मुझे कह रही थी कि मैंने खुदावन से उस टाइम फ्रेम के अंदर मैंने कहा खुदावन आज मुझे कुछ आई एक्सपेक्ट समथिंग टुडे. आई एक्सपेक्ट समथिंग टुडे. सो व्हेन यू आर close to God, nothing is impossible. You are a child of God. Hallelujah. So हम इसी तरह से दुआ में बने रहेंगे और पहले प्रोफेटेस मिशेल लियाकत आपके लिए दुआ करेंगी और अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप जरूर टाइप कर दें और खुदा उनके हुजूर को रखें और इस टाइम के अंदर आप भी दुआ करते रहें और हमारे लिए. और उसके बाद पास्टर हरून भी आपके लिए दुआ करेंगे, फिर मैं भी दुआ करूंगा. So all is going to be well, but stay focused in Jesus' name. Amen. 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रबासन हे के नमो शिखेने नकोतन हे के नमो संहारा बतबासफेन लबाशिखाना लको नको तन्हे के नमो सफेने के नमाशन हारा बतबासिखेने लकोनो नमो तन्हे बेबे तबासफाना लबाशिखेने के नमो संहारा. बाप जी ये तौफीक दीजिए कि हमारे लबों से हमेशा आपकी तारीफ होती रहे, हमारी जिंदगियों से आपके नाम को जलाल मिलता रहे. आप जो कदूस हो, आप जो बरहक हो, आप जो मौजूद हो, आप जो लश्करों के खुदा हो, आप जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं है. मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए खुदावंदा कि आप हम जैसे खाली बर्तनों को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं. खुदावंद हम इस चीज का इकरार करते हैं कि हम आपसे हटकर कुछ नहीं है. मैं खुदावंद हम सबों को फोकस्ड रहने का फजल बख्शिए. मैं खुदावंद हम उस मंजिल की तरफ जो आप हुआ है खुदावंद, उस निशान की तरफ जो आप हुआ है खुदावंद, हम दौड़े चले जाएं और अपने ताज को हासिल करें खुदावंद. हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो खुदावंद, बल्कि हम सब आपकी बादशाहत के लिए तैयार हो. वो जो काम आपने हम सबके सुपुर्द किया है, कहीं ना कहीं सबके सुपुर्द है खुदावंद, आपने कोई ना कोई काम किया, उस काम के साथ हमें वफादार रहने का फजल बख्शिए. हम हर रिश्ते से, हर चीज से ज्यादा अवलियत आपके कलाम को दें, आपकी हजूरी में खुदावंद ज्यादा वक्त गुजारें ताकि आपसे सैर होकर आपके नाम को जलाल दें खुदावंद. हम घटे हैं खुदावंद, हम सबकी जिंदगियों को आप जानते हो, हमारी जिंदगी आपके सामने खुली हुई किताब की मानी है खुदावंद. हम सब आपके सामने आते हैं, हम सब अपने बाप की हजूरी में आते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं खुदावंद. हर एक की कमी कमजोरी से आप वाकिफ हो, ये फजल बख्शिए खुदावंद. हम यहाँ से जंग जीतना सीखें जैसे दाऊद है खुदावंद, वो मैदान जंग में जाने से पहले फतेहमंद था क्योंकि वो अपने माइंड से जंग को जीत चुका था. खुदावंद ये फजल बख्शिए कि हम पहले खुदावंद हम अपने फोकस को डाइवर्ट ना करें खुदावंद. हम जंग में जाने से पहले फतह याब हो जाए क्योंकि खुदावंद जब जिनका ध्यान आप पर होता है, जिनका फोकस आप पर होता है खुदावंद, वो उस चीज को शुरू करने से पहले ही उसमें फतेहमंद होते हैं क्योंकि हमारा खुदा फातेह खुदा है. वो जो जंग में जोरावर है, वो जिसके
सामने हर एक चीज झुक जाती है, जिसके सामने हर एक चीज इकरार करती है कि वही जिंदा खुदा है। मैं खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिंदा खुदा के नाम से कहलाते हैं, हम यहोवा के बेटे बेटियां हैं खुदावंद। हम किसी गैर माबूद को नहीं जानते, हम किसी ऐसे शख्स के सामने झुकते नहीं है जो ना खुद कुछ कर सकता है ना दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, बल्कि इस जहां के खुदा ने बहुतों की आंखों को अंधा किया है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमारी आंखें खुली हैं, हम जानते हैं कि हमारा खुदा कौन है, हम जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला कौन है, हम जानते हैं कि हमारा निजात दहिंदा कौन है जिसके पास जिंदगी की बातें हैं। मैं आपके यस्सु नाम के लिए, मैं आपके यस्सु नाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो नाम हमें बख्शा गया, जो नाम सब नामों से आला है। मैं आपके नाम को जलाल देती हूँ। खुदा आपने हमसे बेपनाह प्यार की, आपने प्यार की इंतहा की कि आपने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि आपके मार खाने से हम शिफा पा सके। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, हमारी जो फ्यूचर में भी चीजें आनी है हम पर, उनके लिए भी हमारा कफारा दे दिया गया है। बस हमें फोकस्ड रहने की जरूरत है, हमें अपने यहोवा की तरफ अपनी आंखें लगाने की जरूरत है, हमें अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाने की जरूरत है, क्योंकि वही हमारी कुमक है। उसके वसीला से हमारी मखलसी नहीं, उसके वसीला से हमारी बहाली नहीं है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम सबों की आंखें आपकी तरफ लगी हैं। खुदा मैं उन तमाम लोगों के लिए आपके सामने आती हूँ जो अभी भी आपसे दूर है, जो अभी भी अंधेरों में है खुदावंद, जो अभी भी दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं, जो अभी भी खुदावंद दूसरे इंसानों के पीछे दौड़ते हैं, वो अपने फोकस को सही कर सके खुदावंद, ताकि वो जिंदगी के ताज को हासिल कर सके। खुदावंद आप इसलिए आए ताकि सब जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदावंद ये फजल बख्शे कि पूरी दुनिया के लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए, और वो जिंदगी पाए जो सिर्फ हमारे खुदावंद मुनज्जी के वसीला से इस दुनिया में हमारे अंदर रहती है, वो जो यीशु के कफारा से हमें मिली है। खुदावंद उस जिंदगी में हमें जिंदगी गुजारने का फजल बख्शिए। हम सबों को रूह और सच्चाई से आपके साथ वफादारी से चलने का फजल बख्शिए। खुदावंद मैं हम सबकी कमजोरियां आपके मज़बा के सामने लाती हूँ और आपके जोर को हम में लेती हूँ। खुदावंद हम आप में बढ़ते जाएं, हम आप में बढ़ते जाएं, हमारी जिंदगियों से आपका जलाल नजर है। आपने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हमारे वसीला से हमारे घराने बचाए जाएं। खुदावंद हम अपने घरानों को आपके खुदावंद आपके पास लाने वाले हो, इस कलाम की गहरी बातों को खुदावंद उनके साथ शेयर करके। खुदावंद सिर्फ हम ना बचे, हम सबके यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सबके घराने बचाए जाए। और खुदावंद हम अपने बाप के नाम को जलाल दें खुदावंद, और उसके नाम को कदूस कहें, क्योंकि वही कदूस है, वही मुहीब है, वही फाते है, वही लश्करों का खुदा है। उसके नाम के वसीला से हमारी मखलसी और बहाली है। मैं तमाम कलीसियों को आपके मज़बा के सामने लाती हूँ, मैं तमाम पास्टर्स को जितने यहाँ पर आपके खादिम खादमाएं बैठी हैं खुदावंद, और गहरे में लेकर जाइए खुदावंद, और डीप रेवलेशंस को अपने बेटे बेटियों पर खोलिए, ताकि ये और आप में बढ़कर आपके नाम को जलाल दे सके। इनकी जिंदगियों के लिए, इनके घरों के लिए, इनके खानदानों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। पूरी कलीसिया के लिए जो यहाँ पर मौजूद है आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आपके बेटे बेटियां रोज आप में बढ़ते जाए खुदा, ये सब आपके भूखे और प्यासे हैं, ये सब जिंदगी की बातों को लेने के लिए आते हैं जो सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मिलती हैं। खुदावंद ये फजल बख्शिए कि ना सिर्फ हम उन बातों को लें, बल्कि अपने दिलों की जमीन पर उसका बीज गिराएं, और वो 100 गुना फल है, और उस 100 गुना फल को बहुतों तक पहुंचाने वाले हो ना खुदावंद। दुनिया की इंतहा तक हम आपके गवाह ठहरे, और बहुत सी रूहों को आपके पास लाने वाले हो, ताकि आपका जलाल नजर आए, आपकी कुदरत नजर आए हमारे वसीला से, और लोग हम सबको जहाँ जितने बैठे हैं हम सबको देखें और जाने कि ये यहोवा के बेटे हैं। खुदावंद बड़ी हिकमत, बड़ी विजडम दीजिए, ताकि हम अपने फोकस को डाइवर्ट ना करें, बल्कि हमारा फोकस हमेशा हमारा बाप रहे, हमारा जिंदा खुदा रहे, और हम उसी पर ध्यान लगाए रहे, और हमारी जिंदगियों से हर एक मुसीबत जाती रहे, हमारे बंधन टूटते जाए, क्योंकि उसने कहा पहले तुम उसकी तलाश करो, बाकी चीजें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। खुदा पहले हमें अपनी उस प्योर खुदा उस चीज को हासिल करने का जो सिर्फ आप हो, जिसके पास जिंदगी की बातें हैं खुदा, हमें आपको हासिल करने का फजल बख्शिए खुदा, ताकि हम आपको अपने अंदर ले लें, आपको पहने लें, आपको ओढ़ लें खुदा, ताकि हमारे अंदर से तमाम नाराजगियां नजासतें जाती रहें, और हम पाक होकर अपने पाप के पास आए, क्योंकि वो अपने बच्चों को जोफे से पाक करता है। खुदावंद हम सबों को जो अभी भी गुनाह गलती खताओं में फंसे हुए हैं जोफे से पाक कीजिए, तो हम साफ होंगे, हम बर्फ की मानित सफेद हो जाएंगे। अपने कलाम से भरिए खुदावंद, दिलों की जमीनों को नरम कीजिए खुदावंद, जो अभी भी आपके रेवलेशंस को लेना नहीं चाहती, जो अभी भी आपके कलाम पर सवाल करते हैं खुदावंद, दिलों की जमीनों को नरम कीजिए खुदा, ताकि वो आपके कलाम को ले सके, और खुदा वो बचाए जाए और उनकी जिंदगियों से आपके नाम को जलाल मिले। खुदा पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देते हो, शुरू से एंड तक बड़ी मदद हिफाजत निगहबानी कीजिए खुदा, और पूरी मीटिंग का ऑनर इज्जत जलाल आपके बुजुर्ग नाम को यीशु नाम को देती हूँ। ये
सब कुछ आपके बुजुर्ग कादिर जलाली यीशु नाम से फतेहमंद नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Wow.